कि कलयुग में नानक साहब गुरु आएंगे और वो जीवों को मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। जो उनकी शरण में चला जाएगा उनके सब के पापों से मुक्त करवा के उनको रास्ता दिखा के और उनको जन्म मरण से छुटवा देंगे। इस बात को देख के और कुरुक्षेत्र में जाके बैठ गए। वो नानक साहब भी वहां पहुंच गए। नानक साहब प्रगट थे। जब नानक साहब को भी देखा कि ये पाखंडी लोग हैं तो नानक साहब ने वहां एक कोतक दिखाया। कोई सेवक आया और उसने वहां लाके हिरण का बच्चा उनकी सेवा में भेंट कर दिया। संत कोई मांस थोड़े खाते हैं। संत तो शराब मांस का परहेज करवाते हैं, चोरी झूठ का परहेज करवाते हैं, सेवा प्रेम करना सिखाते हैं, जीवों पर दया करना सिखाते हैं। लेकिन क्योंकि वहां तो वो कोतक दिखाना था, लोगों ने जाके शिकायत की कि देखो जी एक ऐसा फकीर है कि उसे देखो हिरण चढ़ाया है प्रसाद में और वो हिरण को बना के भी खाएंगे। नानक साहब ने उसको एक देगची में रखवा दिया और उसको ढक दिया। जब वो आए और देख के कहने लगे ये संतों के काम थोड़े। बोले क्या बात है? बोले कि तुम मांस बना के खाते हो। जब उसको देगची को उसका ढक उगाड़ के दिखाया गया तो कहते हिरण का बच्चा बैठा हुआ उसमें जुगाड़ी कर रहा था। लय मरा हुआ था और जब उसको ये पता लगा कि ये तो नानक साहब हैं, उसी ने उसके वहां संत वहां जो खुद संत बना बैठा था उसने पैर पकड़े और अपनी भूल और गलती बख्शवाई। कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी कोई बात होती है संतों से बात सीख लेते हैं। कुछ आना नहीं, जाना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, करनी नहीं, कोई भजन नहीं, कोई युक्ति नहीं, कोई उनकी आध्यात्मिक सोच तक भी नहीं है। जिनको ऐसे पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि सुमरण करने का भी तरीका क्या है। भजन में कभी बैठना जानते ही नहीं है। कोई उनका नेम आचार विचार व्यवहार ही नहीं है। और वो जब अपने आप को संत कहलाने लग जाते हैं तो वो किस प्रकार से दूसरे जीवों का कल्याण करेंगे। उन जीवों के लिए तुलसी साहब ने ये चिताई, कोई सतगुरु मिले री दयाल। सतगुरु अरब खरब में कोई एक आध मिलता है। सतगुरु मिलना बड़ा कठिन है। सतगुरु मिले तो सब दुख बिसर जाते। कबीर साहब के सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। कि सतगुरु मिले तो हमारे सारे दुख ही बिसर गए। सारे दुख। दुख कैसे रहेंगे? जब प्रकाश हो गया तो कोई कहे अंधेरा है, गलत बात है। जब पानी पीने को मिल गया कोई कहता है मैं प्यासा हूं तो झूठ बात है। भूखे को अगर रोटियां और खाने की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिल गई फिर भी वो कहता है मैं भूखा हूं, गलत बात है। कबीर साहब ने इस वाणी को एक जगह इतने सुंदर ढंग से कहा कि पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। शक्ति इंसान के पास है, खुद के पास है, उसके अंदर में विराजमान है। उसको ढूंढता फिरता है पहाड़ों में, गुफाओं में, नकली फंडों में, तीर्थों में, बर्तों में, माड़ा में, जाप में, ताप में। अरे वो तो अंदर में विराजमान है। उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने से पहले पूरे गुरु को खोज ले। वो तरीका युक्ति बता देगा और तुम सहज में उसको प्राप्त कर लोगे, पालोगे। तो तुलसी साहब ने उन्होंने ये कहा कि सतगुरु दयाल मिलना चाहिए। और दयाल भी कैसा? उन्होंने अपनी जिंदगी में ये ऐसा बताया कि दयाल की देखो गिरधारी दास उनका एक मुख्य करके शिष्य होता था और उनके साथ साथ रहता था। तो कहते हैं कि एक बार कहीं सत्संग करने के लिए जा रहे थे। सत्संग करने के लिए जा रहे थे। संतों का स्वभाव देखो। संतों का स्वभाव परहित का होता है, दूसरे की भलाई करने का होता है, उनके दुख हरने का होता है, उन पर दया करने का होता है। वो चाहे कैसा करो, वो उनके कर्म की ओर नहीं देखते कि वो क्या कर्म करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो समझा देते हैं, बता देते हैं। जो अभागे जीव होते हैं वो सुन के भी नहीं समझते और नहीं मानते, क्योंकि काल का जीव कभू नहीं माने। कोटि के कथो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिंगलर पाछे कास्त समाना।
ऐसे बुरे और दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जिस प्रकार से वो जब सुनते हैं बात तो उनका थोड़ा बहुत मन पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन दूर जाते ही वो ऐसे हो जाते हैं जिस प्रकार से लाख को अग्नि के पास ले जाते हैं तो पिघल के नरम हो जाती है और उससे दूर करते वही सख्त की सख्त हो जाती है, बहुत पत्थर जैसी करड़ी। इसीलिए उन जीवों के लिए कई है जो जीव बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको अपनाते नहीं हैं, और नहीं अपनाते तो फिर वो अपने कर्म काटते हैं, उनको भोगना पड़ता है वो कर्म। संतों की शिक्षा अगर मान ले, उनकी बात को आजमा के देखोगे तो जीवन में उनका नतीजा हमेशा ही बड़ा सार्थक, बड़ा अच्छा, बड़ा लाभकारी, बड़ा गुणकारी, बड़ा हितकारी, आपको हर प्रकार से सुख देने वाला ही मिलेगा। कभी उसमें कपट, धोखा, छल, बेईमानी, हेराफेरी नहीं मिलेगी, क्योंकि संत दूसरे पर हित के कारण आते हैं और दूसरों के सुख के कारण ही काम करते हैं। लेकिन ये अगले की इच्छा है कि वो उनसे कितना लाभ लेना चाहता है, फिर वो भाग्य और कर्म को दोष नहीं देना चाहिए। जो और ऐसे व्यक्ति जो संतों से दूर हो जाते हैं, उनके वचन की पालना नहीं करते, उनकी बुद्धि पर काल सवार हो जाता है, उनकी बुद्धि पर काल सवार हो जाता है, जो उनको कभी भी न अच्छी सोच होती, उनकी बुरे विचार लाते हैं, नकारात्मक रास्ते पे ले जाते हैं, उल्टे पुट्ठे रास्ते चलाते हैं। अगर वो भजन सुमन भी कुछ करना चाहते हो तो भी उनका रास्ता बदल देते हैं, तो भी उनका बुराई की ओर ही चला जाता है। इसलिए उन्होंने कही कि संत मिलना चाहिए। तो तुलसी साहब और गिरधारी दास चले जा रहे थे किसी गांव में सत्संग करने के लिए। चलते गए तो रास्ते में कुछ लोग विरोधी लोग थे, संतों का विरोध करने वाले बहुत होते हैं, उनके पास में ही होते हैं, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये कुछ प्रभु की तरफ से ऐसी रचना है, जिस प्रकार से अच्छे फूलों को बचाने के लिए कांटे होते। गुलाब का कितना सुंदर फूल है, कांटे होते हैं। कमल का कितना सुंदर फूल है, लेकिन कीचड़ में खिलता है। गंध खाना कीचड़ है, लेकिन वो उसकी शुद्धता और पवित्रता देखो। कीचड़ या पानी कितना ही ऊंचा चढ़ जाओ, कमल उससे ऊपर रहेगा, कीचड़ में कभी उसको छूने भी नहीं देगा। तो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे ही हैं। इसी प्रकार से निंदक लोग भी संतों के पास रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, उल्टे सीधे कड़वे वचन बोलते हैं, संतों की निंदा और बुराई करते हैं। लेकिन जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं, जो अनुरागी जीव होते हैं, जिनको लगन होती है अपने काम करने की, प्रभु से मिलने की और अपने जीवन को सफल बढ़ाने की, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। वो निंदा को सुन सुन के ही ज्यादा उनके पास जाते हैं और उसको सुन के ही, उस निंदा से ही उनका रास्ता साफ हो जाता है। वो निंदा को सुन के जाते हैं, लेकिन उनके मन के कपाट खुल जाते हैं, उनके भाग अच्छे होते हैं। वो गए थे कुछ और काम के लिए, लेकिन उनको मिल जाता है कुछ और। तो निंदक लोग उनके तो हितकारी हो गए, उनका हित करते हैं, संतों का हित करते हैं। संतों के लिए भी उनके लिए दो रास्ते हो गए। वो उनकी बुराई करके दो काम करते हैं। अगर संतों में बुराई तो होगी तो सचेत होंगे और उस बुराई को निकाल देंगे। अगर नहीं होगी तो वही, ये दुनिया के लोग तो ऐसे हैं, खुद इंसान अच्छा और अपनी तरफ से पवित्र होना चाहिए, पवित्र काम करने चाहिए। बाकी तो दुनिया के लोग तो प्रभु को भी नहीं बख्शते, उसको भी कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालते रहते हैं।